Kashif. Today we are going to discuss a poem opportunity. Opportunity के उर्दू में मतलब होता है मौका. Before we discuss the poem, let us first discuss its writer or its poet. Walter Malone was born in DeSoto County, Mississippi in 1866. ये जो हमारे पास वेल्टर मेलोन है, इसने पोम लिखी है अपॉर्चुनिटी. ये चीज़ ज़रूर याद रखें क्योंकि ये आपके बोर्ड के MCQs में आती है. ठीक है. और ये कहाँ पर पैदा हुए? वाज बोर्न इन DeSoto County, मिसिसिपी. ये यूनाइटेड स्टेट का एक शहर है. ये वहाँ पर पैदा हुआ 1866 में. तो ये भी चीज़ जो है ये कहाँ पर पैदा हुआ है, ये भी आप पॉइंट याद रखें. ठीक है. डाइड इन मेम्फिस, टेनेसी 1915. ये टेनेसी में जो है टेनेसी में ये जो है डाइड हुआ. वाइल इज़ ए पिक, DeSoto इज़ वेल सस्टेन्ड वर्क. ये इसका जो DeSoto जो वर्क है ये बड़ा जो है फेमस वर्क है. इट इज़ बाय द ब्रीफ लिरिक अपॉर्चुनिटी दैट वेल्टर मेलोन विल लिव इन द पब्लिक हार्ट. और यस, इसकी ये जो अपॉर्चुनिटी पोम है, इसकी वजह से ये लोगों के दिलों में रहेगा. बिफ़ोर आई डिस्कस द पोम आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि इस पूरी पोम में जो है जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है, उसको पर्सोनिफाइड किया गया है. पर्सोनिफिकेशन एक हमारे पास फिगरेटिव डिवाइस है जिसमें जो है ह्यूमन क्वालिटीज़, इंसानों की खूबियाँ नॉन ह्यूमन थिंग्स को दी जाती हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स को दी जाती हैं. तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो तो ह्यूमन नहीं है ना, वो तो नॉन ह्यूमन है. तो उसको इंसानी खूबियाँ दी गई हैं. उसको द अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एंड इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ ह्यूमन फिगर. तो उसको मतलब एक इंसान की तरह इस पूरी पोम में इस्तेमाल किया गया है. ठीक है. तो यहाँ पर कंफ्यूज आप नहीं होंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा. ठीक है. आपको साथ साथ मैं बताऊँगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. दे डू मी रॉन्ग हु से आई कम नो मोर. रॉन्ग मतलब गलत, हु मतलब यहाँ पर जो हु का वर्ड है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल हुआ है. से मतलब कहना, कम मतलब आना, मोर मतलब दोबारा. दे डू मी रॉन्ग, दे लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है. दे डू मी रॉन्ग, वो मेरे साथ गलत करते हैं. हु से जो कहते हैं, हु मतलब यहाँ पर इंसानों के लिए यूज़ हुआ है. ठीक है. हमें कह रही है अपॉर्चुनिटी. आई कम नो मोर, अगेन यहाँ पर जो आई वर्ड है ये अपॉर्चुनिटी ने अपने लिए इस्तेमाल किया है. तो आई कम नो मोर, इनफैक्ट ये राइटर ने अपॉर्चुनिटी के लिए ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया है, आई कम नो मोर. जो कहते हैं कि मैं दोबारा, नो मोर मतलब दोबारा, केम मतलब आती, मैं दोबारा नहीं आती. मतलब वो मुझसे गलत करते हैं, वो मेरे साथ गलत करते हैं जो कहते हैं कि मैं दोबारा नहीं आती या मैं दोबारा नहीं आता. व्हेन वंस, जब, वंस मतलब एक बार, जब मैं एक बार, आई नॉक, आई मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है. आई नॉक मैं दरवाज़े पर दस्तक देती हूँ. एंड फेल, और फेल मतलब नाकाम होना और नाकाम होती हूँ. टू फाइंड यू इन, इन मतलब अंदर, फाइंड मतलब पाने में, और तो मैं जो है अंदर पाने में नाकाम होती हूँ. जब मैं एक बार दरवाज़े पर दस्तक देती हूँ और तो मैं अंदर पाने में नाकाम होती हूँ. फॉर एवरी डे, हर रोज़, एवरीडे मतलब हर रोज़. आई स्टैंड मैं खड़ी होती हूँ. आउटसाइड मतलब बाहर, यूर डोर तुम्हारे दरवाज़े के. हर रोज़, फॉर मतलब क्योंकि, हर रोज़ हर दिन मैं खड़ी होती हूँ तुम्हारे दरवाज़े के बाहर. ठीक है. अपॉर्चुनिटी कहती है कि मैं तुम्हारे दरवाज़े के बाहर हर रोज़ खड़ी होती हूँ. एंड बिड यू वेक एंड राइज टू फाइट एंड विन. बेड मतलब हुक्म देना, वेक मतलब जगाने के लिए या बेदार करने के लिए. एंड बिड यू वेक, अपॉर्चुनिटी कहती है कि यू मतलब लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है. एंड बिड यू वेक, और मैं तुम्हें जागने का, बेदार करने का हुक्म देती हूँ. एंड राइस, राइस मतलब उठने का और उठने का. टू फाइट, फाइट मतलब जद्दोजहद करने का, लड़ने, जद्दोजहद करने का, स्ट्रगल करने का और जद्दोजहद करने का. एंड विन और जीतने का. अपॉर्चुनिटी कहती है कि मैं तुम्हें बेदार करने का, उठने का और जद्दोजहद करने का और जीतने का हुक्म देती हूँ.
तो यहाँ पर आप गौर से देखें पहली लाइन से आखिरी लाइन तक, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी फिगरेटिव डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। अगर पहली लाइन में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ इसका डीप मीनिंग, तो आप गौर से देखें। दे डू मी रॉन्ग, वो मेरे साथ गलत करते हैं, जो कहते हैं हु से आई कम नो मोर, कि मैं दोबारा नहीं आती। तो इस लाइन में आप गौर से देखें कि हमारा जो एक सारे लोगों का जो जनरल बिलीफ है, अकीदा है, वो ये है कि इंसान को ज़िंदगी में एक बार मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कहती है कि वो आप लोग हमारे साथ गलत करते हैं, जो कहते हैं हु से आई कम नो मोर, कि मैं दोबारा नहीं आती। अपॉर्चुनिटी कहती है कि ये गलत आपका अकीदा है कि आप लोग कहते हैं कि मैं दोबारा नहीं आती, रैदर मैं आपके जो है ना दरवाजे के बाहर दस्तक देती हूँ और तुम्हें अंदर पाने में नाकाम होती हूँ। वो कहती है अपॉर्चुनिटी कि मैं हर रोज़ जो है ना आप लोगों के दरवाजे के बाहर खड़ी होती हूँ। तो यहाँ पर ये अकीदा जो है, ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अपॉर्चुनिटी हमें एक बार मिलती है, तो ये गलत है इस पोम के मुताबिक। अपार्ट फ्रॉम डैट आप पहली लाइन में देखें, रॉन्ग एंड हु, ये दोनों जो वर्ड हैं ये सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुए हैं, रॉन्ग एंड हु। तो यहाँ पर ये एलिट्रेशन की फिगरेटिव डिवाइस इस्तेमाल हुई है। एलिट्रेशन में क्या होते हैं, वर्ड सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट सेकेंड लाइन में आई नॉक एंड फेल, आई नॉक यहाँ पर आई अपॉर्चुनिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी कहती है जब मैं एक बार दरवाजे पर दस्तक देती हूँ, तो अपॉर्चुनिटी नॉक नहीं कर सकती, दस्तक नहीं दे सकती। इसका मतलब है यहाँ पर इसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं, इसको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दी गई हैं, इंसानी खूबियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड लाइन में देखें, आई स्टैंड आउटसाइड, मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होती हूँ। तो अपॉर्चुनिटी दरवाजे के बाहर नहीं खड़ी हो सकती, बिकॉज इट इज़ एन ह्यूमन क्वालिटी टू स्टैंड आउटसाइड और समवेयर। तो यहाँ पर अगेन पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाइड किया गया है, इंसानी खूबी दी गई है। एंड थर्ड लाइन लास्ट लाइन में देखें, एंड बिड यू वेक, और तो मैं जागने का हुक्म देती हूँ। अपॉर्चुनिटी हमें हुक्म नहीं दे सकती, अगेन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। Okay, I hope कि in first stanza you will not have any problem. If still you have any problem, you can drop your question or query in the comment section. I hope कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बाकी स्टेंसेस डिस्कस करेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।